Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Study B. This video is a requesting video from a comment. मैं यहाँ पे उसका SS लगा दूँगी. So the person is asking for the SSC board preparation. देखो, firstly I am a CBSE board student. सो मुझे नहीं पता था कि SSC बोर्ड्स भी होते हैं. लाइक सीरियसली मेरे को नहीं पता था. यहाँ ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड इस तरह से होते हैं, पर कोई SSC बोर्ड कोई नेम है. मुझे SSC एग्ज़ाम के बारे में सिर्फ पता था. देन व्हेन आई सी द कमेंट देन आई एम क्यूरियस टू नो कि SSC बोर्ड. सो देन मैंने बहुत सारी रिसर्च की अपने कुछ SSC बोर्ड्स फ्रेंड्स सीनियर से भी एडवाइस लेने के बाद. Here is the video. So this video is to boost up your preparation. अब तुम अपना बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें कैसे करना है, तुम्हें क्या करना है, कौन सी रिसोर्स फॉलो करनी है या नहीं करनी है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. So without any further delay, let's start the video. So our first point is सिलेबस को समझो. जब तक तुम्हें पता नहीं रहेगा कि तुम्हारे एग्ज़ाम में क्या आएगा तो तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाओगे. तो सबसे पहले सिलेबस को समझो. कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या क्या. मैं यहाँ पे जो भी SSC बोर्ड का सिलेबस है उसका SS लगा दूँगी, देख लेना. वरना SSC बोर्ड महाराष्ट्र के ऑफिशियल वेबसाइट से तुम सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हो. सिलेबस समझने के बाद उसका वेटेज देखो. कौन से चैप्टर ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, कौन से चैप्टर कम मार्क्स के आ रहे हैं. जब तुम सिलेबस समझ लोगे, वेटेज देख लोगे, तो तुम्हारे लिए प्लानिंग करना उतना ही इजी हो जाएगा. ठीक, अब वेटेज देखा. वेटेज देखने के बाद जो देखो, कई कैटेगरी के चैप्टर्स होते हैं. एक जो लो वेटेज के होते हैं पर हाई क्वांटिटी पे होते हैं, एक लो वेटेज में होते हैं, लो क्वांटिटी पे होते हैं, एक हाई वेटेज पे होते हैं, हाई क्वांटिटी पे होते हैं, एक हाई वेटेज पे होते हैं पर लो क्वांटिटी पे होते हैं. तो जो चैप्टर्स हाई वेटेज हैं, मतलब उनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं और लो क्वांटिटी में है, तो उनको पहले ख़त्म करो. इस तरीके से तुम चैप्टर्स करने शुरू करो. सेकंड, सेम थिंग, प्लान करो. अपना एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ जो तुम फॉलो कर सकते हो. जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपको डेली 5-6 आवर्स स्टडी करना चाहिए. सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ मैं. 5 to 6 आवर्स में पढ़ना ही चाहिए. ठीक है, प्लस स्मार्ट ब्रेक्स के साथ. यानी ये जो 6 आवर्स मैंने आपको बताएं या 5 आवर्स बताएं, तो उसमें ब्रेक्स इंक्लूडेड हैं. अच्छा, ब्रेक्स कैसे लेने. अगर तुम ब्रेक ले रहे हो तो तुम कुछ बाहर घूम लो, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, कुछ खेल लो, पर डोंट बिल्कुल भी तुम स्क्रॉल के चक्कर में मत पड़ना. क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे अगर तुम इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गए, सो वो तुम्हारा 1 घंटे का ब्रेक कब आधे घंटे, वो 3 घंटे में 4 घंटे में पहुँचेगा तुम्हें नहीं पता चलेगा. कुछ मेथड्स होते हैं पढ़ने के. लाइक अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा लो है तो तुमने 25 मिनट पढ़ा, देन 5 मिनट का एक ब्रेक लिया. इस तरह से तुमने एक साइकिल बनाई 3 आवर्स तक की पढ़ने की. देन तुमने 3 आवर्स पढ़ा. जब आपके 3 आवर्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद तुमने एक हाफ आवर का ब्रेक लिया, 1 आवर का ब्रेक लिया. ये उनके लिए जिनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, फोकस लेवल बहुत ज़्यादा कम है. अब एक नॉर्मल बच्चा, मैं अपनी बात करूँ तो मैं इकट्ठा 3 घंटे बैठ के पढ़ सकती हूँ. तो मैंने 3 घंटे पढ़ा, देन मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया, देन मैंने 3 घंटे पढ़ा. तो ये उनके लिए जो नॉर्मल बच्चा जो एवरेज है, अबव एवरेज है, टॉपर, तो वो लोग तो पढ़ ही लेंगे. पर अभी एवरेज अबव एवरेज की बात करें तो उतना तुम पढ़ ही सकते हो. नेक्स्ट इज़, पहले अपनी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करो जो तुम्हें स्कूल से प्रोवाइड की गई है. जो तुमने सिलेबस देखा वो कंप्लीट करो. शॉर्ट नोट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, फार्मूलाज की प्रैक्टिस करो. क्योंकि इन्हीं सबसे पेपर आएगा. ठीक, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो आपके स्कूल से मिल गई, या NCERT है CBSE बोर्ड वालों के लिए, NCERT आपका SSC बोर्ड है, तो आपके उसमें जो बुक्स हैं, जो सिलेबस है, पेपर उसी से आता है. तो कोई रिफ्रेशर, कोई रेफरेंस बुक के चक्कर से अच्छा है जो अभी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है उसे ख़त्म करो. नेक्स्ट इज़ PYQ सॉल्व करो. एक मैं आपको बताती हूँ कि जो PYQs होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रेप कर रहे हो तो भी. क्योंकि आधा पेपर PYQs का रिपीट होता है.
जब तुम पास्ट 10 ईयर्स के PYQ सॉल्व करोगे तो तुम्हें पेपर समझ में आएगा, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा, PYQs करने कैसे हैं? तुमने पूरा वीक पढ़ा, देन संडे को तुम एक मॉक टेस्ट दो, एक कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसको लगाओ। लगाने के बाद जो तुम्हारी मिस्टेक हुई है वो कहाँ पे हुई है, किस स्टेप पे हुई है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये, किस पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये, वो सब अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो। जब तुम अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, उसमें अपने मिस्टेक लिखो कि हाँ मेरी इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक पे, इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, ये स्टेप हम बार बार भूल रहे हैं, उसे एक मिस्टेक नोटबुक में लिखो। इससे तुम्हारा वो टॉपिक भी स्ट्रांग होगा। अच्छा, अब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे तुम्हारा कोई ABC टॉपिक है, उस पर तुम्हारी मिस्टेक हुई, तो अब उस XYZ चैप्टर से आपको वही ABC चैप्टर पढ़ना पड़ेगा रिवीजन के लिए, वही ABC टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, सॉरी रिवीजन के लिए। आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, वही पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। सो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट इज़ वीकली गोल। वीकली गोल क्या होता है कि अब आपको इस हफ्ते क्या पढ़ना है, तो आपने पहले से सेट कर लिया कि मुझे ये टॉपिक, ये चैप्टर इस सब्जेक्ट के ख़त्म करने हैं। वीकली गोल अपने एग्ज़ाम्स के हिसाब से बनाना। एग्ज़ाम पास है तो तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम थोड़ा दूर है तो तुम्हें मिनिमम तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो वीकली गोल बनाना शुरू करो, बहुत ही ईजी स्टडी हो जाती है, मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट इज़ अपने वीक सब्जेक्ट में, जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, SST या कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट, उस पर ज़्यादा फोकस करो। क्यों? उसमें इसलिए ज़्यादा फोकस करो क्योंकि तुम्हारे सबसे ज़्यादा मार्क्स वहीं से कट सकते हैं। तुम अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हो, कोई कोचिंग जा रहे हो, कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तुम क्वेश्चंस पूछो, तुम्हें जो उसमें नहीं आ रहा उसको पूछो। पूछने से तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा होगी। वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर ये तो 2 चीज़ हो गई तो तुम्हारा जो अभी सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है वो आगे चल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज हेल्दी रूटीन। अगर तुम फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली फिट हो, तो ही तो तुम पढ़ पाओगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे हेल्दी रूटीन ना होने की वजह से, मेरी फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ख़राब होने की वजह से मेरे बोर्ड एग्ज़ाम मैं जितना चाहती थी उतना अच्छे नहीं गए। आई वॉन्ट टू टॉप इन माई होल डिस्ट्रिक्ट। लाइक मेरे को बिल्कुल चाहिए था कि मेरे 95+ आए, मेरे 100 आ जाए, मेरे 99 आ जाए परसेंटेज, ठीक। पर मैंने खुद पे नहीं ध्यान दिया, मैंने फिज़िकली अपने आप को फिट नहीं रखा, हेल्दी रूटीन नहीं बनाया, मेंटली बहुत स्ट्रेस ले लिया, उससे मेरे पेपर्स ख़राब हो गए। लाइक जो मैं कहीं पे 98 99 की उम्मीद थी, अब तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे 80% आ जाए, बहुत है, ठीक है। अब तो रिज़ल्ट आएगा, जब देखा जाएगा, रिज़ल्ट भी मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़, बोर्ड उतना हवा नहीं है, 10th उतना हवा नहीं है, बिल्कुल रिलीफ माइंड से तुम्हें पढ़ना है, मेरी वाली गलती नहीं करना है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन। तुम एक दिन में पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो, उससे तुम्हारा पेपर नहीं अच्छा जाएगा। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, लेकिन रोज़ पढ़ रहे हो, फर्स्ट डे से लेके जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम है उस दिन तक थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, तो ही तुम्हें सक्सेस मिलेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट सिलेबस अर्ली। मतलब ये तो मैंने आपको बताया कि आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन कितना थोड़ा पढ़ना है, कितना हमें पढ़ना है? इतना पढ़ना है कि पेपर के कुछ महीने पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। रीज़न, सर सिलेबस ख़त्म करना इज़ नॉट इनफ अगर तुम उसका कई बार रिवीजन नहीं कर रहे हो। रिवीजन हमारा कब होगा? जब हमारे पास टाइम होगा। अब हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं तो हम रिवीजन का टाइम तो हमें मिलने नहीं वाला कि हम सुकून से बैठ के उसको रिवाइज़ करें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे तुम्हें समझ में आता है तुम्हारा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी कौन सा टॉपिक तुम्हें समझ में आया है, कौन सा नहीं समझ में आया है। सो प्लीज़, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन के लिए टाइम बचा के रखो। अगर तुम्हें दिख रहा है कि मेरे 90 दिन बाद पेपर है, सो उस 90 दिन को सिर्फ और सिर्फ 60 डेज़ मान के चलो। रिवीजन के लिए टाइम अच्छा खासा बचाना है।
एक लाइन है कि स्मॉल डेली कोर्स इज इक्वल टू बिग सक्सेस, मैंने एक बुक में पढ़ी थी। सो दैट इज़ अ रियलिटी। तुम अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो तुम्हें एक सक्सेस मिल जाएगी। रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे तो एक दिन सक्सेस मिल ही जाएगी। नेक्स्ट इज टेक स्कूल एग्ज़ाम सीरियसली। अच्छा, स्कूल एग्ज़ाम सीरियसली मैंने क्यों बोला? जो तुम्हारे स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं, वो बोर्ड के पेपर से टफ ही बनाए जाते हैं, ठीक, चाहे जो बोर्ड हो। जब तुम उन्हें लगा लोगे तो तुम उससे इजी भी कर लोगे। तो स्कूल के एग्ज़ाम को सीरियसली लिया करो, उससे तुम्हारी ही प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट इज डोंट शेयर योर प्रोग्रेस विद एनी वन। किसी ने पूछा है कितना हो गया, कह दो बस पास हो जाएंगे, इतना हमने पढ़ा है। किसी को अपनी प्रोग्रेस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। लोग आपके सामने अच्छा बनेंगे पर वो चीज़ नहीं होती। सो प्लीज़ डोंट शेयर योर प्रोग्रेस विद एनी वन। हर एक टॉपर स्टूडेंट का माइंडसेट यही होता है और वो यही करता है। कभी भी एक टॉपर स्टूडेंट से जाके पूछोगे कि तुम्हारा क्या हो गया, तो बस इतना बोलेगा कि हाँ ठीक है, बस हो गया, पास हो जाएंगे, पर एट द लास्ट उसका रिजल्ट बोलता है, वो नहीं। नेक्स्ट इज नो योर सेल्फ। दिस इज द लास्ट पॉइंट। नो योर सेल्फ मीन्स तुम अपने आप को समझो। तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रही है, तुम्हें कब पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रही है, तुम्हें किससे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रही है, तुम्हें कैसे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रही है। तो ये सब तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम डे में कंफर्टेबल हो, नाइट में कंफर्टेबल हो पढ़ने में, सेल्फ स्टडी में तुम कंफर्टेबल हो, कोचिंग में कंफर्टेबल हो, ऑनलाइन किस एजुकेटर से तुम कंफर्टेबल हो या ऑफलाइन किस एजुकेटर से कंफर्टेबल हो। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड होगा। सो प्लीज़ नो योर सेल्फ। So yeah, this is a video for the aspirants who are from SSC board. Make sure to subscribe my YouTube channel. अब from today onwards मैं कोशिश करूँगी SSC boards के लिए हर तरह की वीडियोस बनाने के लिए, including lectures. So please make sure to subscribe my channel and thank you. Bye bye.